अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह का नाश्ता और खाना बनने के बाद किचन का हशर कुछ ऐसा हो जाता है जैसा इस वक्त मेरे किचन का हो रहा है? सच बताइएगा, इस बिखरे हुए काउंटर्स, ब्लेंडर और बर्तनों को देखकर किस किस का दिल घबराने लगता है और लगता है कि अब घंटों की मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम इन कैबिनेट्स को खोलते हैं तो इनका हाल इससे भी ज़्यादा परेशान कुन होता है। मिसालों के डब्बे, चाय की पत्ती और मेहमानों वाले गिलास सब मिक्स हो जाते हैं और कुकिंग के वक्त कोई चीज़ ढूंढने से भी नहीं मिलती। लेकिन अब दिल छोटा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज इस ब्लॉग में हम मिलकर इस किचन का पूरा नक्शा बदलने वाले हैं। रोज़ रोज़ की कुकिंग से चूल्हे पर और इसके पीछे लगी इन खूबसूरत टाइल्स पर जो जिद्दी चिकनाई जम जाती है, हम मिलकर इसे साफ करेंगे, किचन को बिल्कुल नए जैसा बना देंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक होममेड जादुई स्प्रे से मैं किचन की सख्त से सख्त चिकनाई को मिनटों में गायब करती हूँ और अपने किचन को इतना ऑर्गेनाइज बना दूंगी कि हर चीज़ शीशे की तरह चमकती हुई नजर आएगी। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट। चलिए जी शुरू करते हैं हम अपने किचन की सफाई। चलिए जी बाकायदा काम का आगाज करते हैं और सबसे पहले बारी आती है हमारे इन ग्रे कैबिनेट्स की, जिनका अंदर का हाल हमने इंट्रो में देखा ही था। सफाई का सबसे पहला असूल ये है कि जब तक आप जगह को पूरी तरह खाली नहीं करेंगे ना तो गंद का पता चलता है और ना ही सफाई का मजा आता है। तो इसलिए मैं एक एक करके इन सारे मिसालों के डब्बों को बाहर निकाल लूंगी ताकि शेल्फ जो है वो बिल्कुल खाली हो जाए। तो जी यहाँ पर मैंने सारे रैक्स में से डब्बों को एक एक करके बाहर निकाल लिया है ताकि हम कैबिनेट्स की अच्छी तरह से सफाई करें। इसी तरह से मैंने ऊपर वाले रैक को भी खाली कर लिया है ताकि इनको मैं अच्छे से क्लीन कर सकूं। तो ये देखें जी, हमने अपने जो कैबिनेट्स हैं उनको खाली कर लिया। अब बारी आती है कैबिनेट्स को अंदर से चिपकाने की। अच्छा जी, पहले देखते हैं कि हमने ये स्प्रे कैसे बनाना है। इसके लिए हमें चाहिए 4 चीज़ें। सबसे पहले स्प्रे बोतल में हम पानी डालेंगे, उसके अंदर हम 2 ड्रॉप जो हैं सिरके के डालेंगे। सिरके के डालने के बाद इसके अंदर हम, आपके पास कोई भी डिश वॉश लिक्विड है, आपने वो डिश वॉश लिक्विड के 2 ड्रॉप्स इसके अंदर डाल लेने हैं। एक बात तो भूल ही गए, वो है सबसे पहले 1 चम्मच मीठा सोडा। मीठा सोडा भी डाल सकते हैं या आप नमक भी डाल सकते हैं। इसको डालकर आपने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद आप देखेंगे कि ये जादुई स्प्रे जो है आपका बनकर रेडी हो चुका है। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ये वीडियो जस्ट मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। इतनी गर्मी में इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो इसके लिए इतना हक तो मेरा बनता है कि आप जल्दी से मेरे 1000 फॉलोवर कंप्लीट करवा दें और वीडियो को पूरा देखकर मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत ज्यादा प्यार का। चलिए जी बाकायदा आगे आगाज करते हैं अपनी वीडियो का। तो जी अब बारी आती है शेल्फ को अंदर से चमकाने की। यहाँ पे मैं अपना वो होममेड जादुई स्प्रे इस्तेमाल कर रही हूँ जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जिसका जिक्र किया था। शेल्फ के कैबिनेट्स पर कभी भी ज्यादा गीला कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना ये फूल कर खराब हो जाती है। हल्का सा स्प्रे करके नरम कपड़े से पहुंचे मट्टी और चिकनाहट जो है वो दोनों गायब हो जाएंगे और कैबिनेट्स अंदर से अच्छी तरह लश-पश करने लगेंगे और जो चिकनाई होगी वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब हम इसके जादुई स्प्रे से सारे कैबिनेट्स के अंदर से अच्छी तरह से स्प्रे कर लेंगे। ये देखिए जिस तरह से मैं इसे स्प्रे कर रही हूँ, आपने ज्यादा नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्प्रे करना है। अब एक बिल्कुल साफ और मलमल के कपड़े से आपने इसकी सफाई करनी है। मैंने ये बिल्कुल न्यू कपड़ा लिया है जो अक्सर बाइक वगैरह के लिए यूज होता है, आप ये ले सकते हैं। देखिए कितनी मैल उतारी है वन टाइम यूज से ही। तो मैंने अच्छे तरीके से इस कपड़े से दोनों कैबिनेट्स के चारों तरफ कोने पर स्प्रे किया और फिर उसको अच्छे से साफ कर लिया। आप यकीन माने ये स्प्रे इतना जादुई है कि जितने भी ऑयल की चिकनाहट जो है आपके कैबिनेट पर पड़ जाती है तो वो इसको वन टाइम यूज से 90% तो क्लीन कर ही देता है। और ये मैं सेकंड टाइम की जादुई स्प्रे यूज करी, जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो ये बहुत 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 काम कर गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जादुई स्प्रे मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं। तो लीजिए, मैंने आपके साथ आज शेयर कर दिया। आप इसको अपने घर में बनाएं और अपने किचन के कैबिनेट्स को इससे क्लीन करें। ये देखिए कितनी मैल उतर रही है। कैबिनेट्स तो अंदर से साफ हो गए और बाहर से भी मैंने अच्छी तरह से उनके डोर को साफ कर लिया। अब बारी आती है इन डब्बों की जिन्हें हमने बाहर निकाला था। कुकिंग के दौरान अक्सर हमारे गीले या मसाले वाले हाथ इन पर लग ही जाते हैं, जिनसे ये चिपचिपे हो जाते हैं और इनके ऊपर जो सबसे ज्यादा छुपे हुए हिस्से होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो मैंने इन पर स्प्रे करके 1 बाय 1 अच्छे से इन सब को क्लीन कर लिया। इनके ऊपर जो चिकनाहट थी उनको दूर कर दिया और देखें किस तरह से काफ़ी हद तक ये बिल्कुल क्लीन हो गया। और जो मसाले ख़त्म हो गए थे वो भी मैंने इनको रीफिल करके रख लिया था, क्योंकि जब हम मसाले इकट्ठे ले लेते हैं और इन बड़े बॉक्सों में डाल के रख लेते हैं तो यकीन जाने 2-3 महीने तो आपको ये मसाले दोबारा न्यू बार बार परचेज़ करने नहीं पड़ते। आपके 2-3 महीने ईजिली गुजर जाते हैं और आपको टेंशन नहीं होती।
ये देखिए जी, हमारे जो कैबिनेट्स हैं, हमारे मिसालों के जो डब्बे हैं वो बिल्कुल नीट क्लीन हो गए और अब आपको मेरे हाथों पर कोई चिकनाहट नहीं नजर आ रही होगी। तो जी अब बारी आती है उन डब्बों की जो हम हर वीक बाद चेंज करते हैं मिसालों की, क्योंकि ये छोटे बॉक्स होते हैं और एवरी वीक जो है ये खत्म हो जाते हैं। तो ये तो कैबिनेट से बाहर होते हैं और इन पर बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है, तो इनको मैं वीक बाद 7 डेज़ बाद या 15 डेज़ बाद डीप क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से गीले पानी में। वो भी आपको किसी दिन वीडियो बनाओगे किस तरह से साफ़ होते हैं, लेकिन इस टाइम हम इस जादुई स्प्रे से इनको क्लीन करें और ये काफ़ी हद तक क्लीन हो गए थे। इसके साथ साथ अब बारी आती है टाइल्स को क्लीन करने की, और यकीन जाने जितना ज़्यादा इसने कैबिनेट्स पर काम किया ना, उससे कई हद तक ज़्यादा इसने टाइल्स पर काम किया और टाइल्स को इतना क्लीन कर दिया है, ऐसे लग रहा था कि टाइल्स जो है वो बिल्कुल न्यू लगाई गई है और बिल्कुल चमचमाता हुआ इसने मेरे किचन को कर दिया था। तो आपको मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये जादुई स्प्रे बनाकर अपने किचन में ज़रूर रखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आकर यूज़ के बाद बताइएगा कि क्या वाकई ही इसने आपके किचन को भी इस तरह से चमका दिया जिस तरह से मेरे किचन को चमकाया है। अब बारी आती है किचन के सबसे मेन हिस्से की, हमारा ये काउंटर। लेकिन इस पर स्प्रे करने से पहले काउंटर पर जितने भी फालतू और गंदे बर्तन बिखरे हुए थे, इन सब को मैंने इकट्ठा सिंक में एक एक करके सिंक में रख दिया ताकि काम करने के लिए खुली जगह मिल सके। अब बारी है हमारे इस चूल्हे की, क्योंकि चूल्हा रोजाना इस्तेमाल होता है और दिन में 3 से 4 दफा या शायद इससे भी ज्यादा इस पर चाय और खाना बनता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा गंदा और चिकना हो जाता है। तो इस जादुई क्लींजर इस्तेमाल करने से पहले मैं एक सादा सा कपड़े से चूल्हे के ऊपर जमी हुई मिट्टी और चाय वगैरह के दाग धब्बों को अच्छे से साफ करी हूँ, ताकि जब हम इस पर डीप क्लींजिंग स्प्रे करें तो डायरेक्ट टाइल और चूल्हे की सख्त चिकनाई पर असर करे। मेरी आप सबको ये छोटी सी टिप है कि जब भी आप खाना पकाकर फ्री हो तो चूल्हे को इस स्प्रे से लाजमी डेली साफ किया करें। अच्छा, ये चूल्हा जो हमारा है ये 6 से 7 साल पुराना है और ये काफ़ी गंदा हो चुका है, लेकिन इस जादुई स्प्रे से ये काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका था। हो सकता है आपका जो न्यू चूल्हा हो वो इस पर ज़्यादा काम करे, लेकिन इसने मेरे इस चूल्हे पर काम नहीं किया, लेकिन हो सकता है मैं इसको डेली यूज़ करूँ तो शायद मेरा चूल्हा साफ़ हो जाए। तो अब बारी आती है चूल्हे के पीछे और इर्द गिर्द की टाइल्स की, जिसको मैं स्प्रे करके अच्छे से क्लीन करी हूँ। लेकिन यकीन माने इसने टाइल्स को बिल्कुल नीट क्लीन कर दिया था और अब चूल्हे के इर्द गिर्द और नीचे वाली टाइल्स पर स्प्रे करके मैंने अच्छे से इसको साफ कर लिया। पहले मैंने साफ कपड़े से किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने स्प्रे करके इसको नीट क्लीन कर लिया था। 2 से 3 दफ़ा स्प्रे करने के बाद जब टाइल्स मैंने देखी तो यकीन जाने ये लश पर चमक रही थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी अब बारी आती है सिंक में इकट्ठे किए गए इन ढेर सारे बर्तनों की। सच कहूँ तो बर्तन धोना किचन के कामों का सबसे बड़ा टास्क लगता है, लेकिन जब आप एक बार नियत कर लें तो काम मिनटों में आसान हो जाता है। यहाँ मेरा तरीका ये है कि काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए मैंने पहले एक एक करके तमाम बर्तनों पर अच्छे से डिश वॉश साबुन लगा लिया था और अब मैं इनको पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा, पानी भी बचेगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और यहाँ मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी बात शेयर करूँगी। जब भी आप बर्तन धो रही हो या किचन में कोई भी काम कर रही हो, खाना बना रही हो या कुछ भी कर रही हो, तो आप खाली ना ठहरें, आप अपनी ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया करें, या कोई मोबाइल पर सामने नात लगा कर रख लें या कोई भी इस्लामिक जो है वाक़या सुन लें। तो इससे क्या होगा कि एक तो जिक्र इलाही भी होगी और दूसरा अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी और आपको वक्त का पता भी नहीं चलेगा। सबसे अच्छी बात है आप मेरा व्लॉग लगा लिया करें, है ना अच्छी बात, और इससे आपके दिल और दिमाग को एक बिल्कुल सुकून मिल जाएगा। ले जी, बर्तन धोने के फ़ौरन बाद मैंने इनको ऐसे नहीं छोड़ा, बल्कि मैंने इन्हें अच्छे से ड्राई किया था। या तो आप बर्तनों को धोने के बाद पंखे के नीचे ड्राई कर लें या उल्टा करके रख लें या किसी भी साफ़ कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि गीले बर्तनों में से अक्सर जो है वो स्मेल आती है। तो जब आप बर्तनों को ड्राई कर लेते हैं तो उनकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और साथ ही यहाँ पर मैंने जो 1-2 कप थे सुबह यूज़ हुए थे उनको भी मैंने धोकर डिश में उल्टा करके रख दिया था। इससे क्या होगा कि वो पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और इनमें से भी जो भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है मेरा बिल्कुल जो किचन का काम था बर्तन धोने का वो भी ख़त्म हो चुका था। इसके बाद फिर मैंने एक ड्राई कपड़ा लिया और बर्तन के इर्द गिर्द अक्सर पानी फैल ही जाता है, तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और इसके बैक साइड की जो हमारी जो शेल्फ थी, टाइल्स ही वो रहती थी, तो उनको भी मैंने साथ साथ क्लीन कर लिया था। देखिए जी, यहाँ पर देखते देखते ही मेरा काम क्लीन हो गया था, काम कर लिया था मैंने कंप्लीट। माशाल्लाह 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 से अब आप मेरे किचन का फाइनल लुक देख सकते हैं। जहाँ शुरू में हर चीज़ बिखरी हुई थी, अब वहाँ एक अलग सुकून और चमक नज़र आ रही है। हमारे ग्रे कैबिनेट्स अंदर से और बाहर से बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं और ग्लास और बर्तनों को भी मैंने बिल्कुल तरतीब के साथ रख दिया है। और देखें काउंटर का जो ब्लैक
कलर का मार्बल है और पीछे की जो टाइल्स की लुक है ना वो बिल्कुल शीशे की तरह चमक रही है और सिंक का एक एक बर्तन चमक कर अपनी जगह पर पहुंच गया और यहाँ कैबिनेट्स में सारे मसाले जो है तरतीब से लगा दिए थे मैंने। किचन को हमेशा महकता रखने के लिए एक छोटा सा मैजिक हैक आपको बता दूं कि सफाई के बाद चूल्हे के बिल्कुल पास एक छोटी सी कटोरी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर उसमें चंद कतरे आप अपने पसंदीदा परफ्यूम या इत्र के डालकर रख लें। ये है किचन से खाने और प्याज की तमाम बदबू को खींच लेगा और आपका किचन हमेशा किसी महंगे होटल की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई और आखिर में मेरी सब बहनों से आज की एक बात शेयर करूंगी। हमारा घर, हमारा किचन सिर्फ 4 दीवारी नहीं है, ये वो जगह है जहाँ हम अपनी फैमिली के लिए मोहब्बत से खाना बनाते हैं। जब हम अपने किचन को साफ और पुरसुकून रखते हैं तो दरअसल हम अपने पूरे घर के माहौल और ज़हनी सुकून को बेहतर बना रहे होते हैं। इस काम को कभी भी अपने लिए बोझ ना समझें, बल्कि इसे अपने प्यारों के लिए एक खूबसूरत इबादत समझ के करें। बस इतनी मेहनत के बाद अब अपने लिए 1 कप चाय बनाना तो बनता ही है। आपको मेरे किचन की ये नए लुक और हैक कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में अगले टिप्स के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी बहन सादिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।